सुबह का वक्त था, सब कुछ एक आम दिन जैसा लग रहा था, लेकिन न्यूयॉर्क के एक छोटे से होटल में 4 लोग आज के दिन को हमेशा के लिए बदलने की तैयारी कर रहे थे। यह लोग थे जियाद जराह और इसके 3 साथी। यह लोग यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 93 को हाईजैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। साथ ही यह लोग अपने मिशन के फाइनल स्टेज में थे। इनका प्लान एकदम सिंपल था, यूनाइटेड स्टेट को एक ऐसा अटैक देना जो दुनिया ने कभी नहीं सोचा। यह लोग 7:35 पर अपने होटल से निकलकर एयरपोर्ट पहुंचते हैं। आम दिन जैसी चहल पहल एयरपोर्ट पर चालू थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इनमें से कुछ लोग आज मौत के फरिश्ते बनकर आए। अब टाइम हो चुका था 8:42। फ्लाइट नंबर 93 यूनाइटेड एयरलाइंस थोड़ी डिले होने के बाद अब फाइनली टेक ऑफ करने वाली थी। सारे लोगों के लिए एक आम सफर होने वाला था, लेकिन हाईजैकर्स के मन में कुछ और ही चल रहा था। टेक ऑफ के बाद जियाद जराह की नजर थी मैनहट्टन पे और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उन 2 टावर्स पर, जिनका कुछ ही देर में ऐतिहासिक एनकाउंटर होने वाला था। दुनिया का इतिहास पलटने वाला था। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 11 जो कुछ देर पहले ही टेक ऑफ कर चुकी थी, वो 8:46 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकरा जाती है। जब अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 11 नॉर्थ टावर से टकरा गया, तब पूरा न्यूयॉर्क शॉक हो गया। लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भी नहीं इसकी जानकारी थी कि अमेरिका में एक भयंकर टेररिस्ट अटैक चालू हो चुका है। सारे लोगों को यही लग रहा था कि एक बड़ी गलती हो चुकी है या उनके सिस्टम में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। लेकिन 9:03 पर यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 175 ने भी अपना रूट टर्न किया और साउथ टावर से टकरा गया। न्यूयॉर्क के स्काईलाइंस धुएं के गुबार में डूब चुके थे और यह सारे विजुअल्स पूरी दुनिया भर में लाइव टेलीकास्ट हो रहे थे। साथ ही सबको यह क्लियरिटी भी मिल गई थी कि यह कोई प्लान क्रैश नहीं, यह प्रॉपर प्लान अटैक था। जब तक प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को टकरा रहे थे, तब तक यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 93 ने अपनी यात्रा कंटिन्यू रखी और जेब और उसके साथी 9:28 के आसपास एक फाइनल डिसीजन लेते हैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने। हाईजैकर्स ने कॉकपिट कैप्चर कर लिया और पैसेंजर्स को एक फेक बम बनाकर डराने की कोशिश की गई। एक और शॉकिंग चीज है जो दुनिया आज तक नहीं जानती, वो था कि उस दिन टेररिस्ट ने कैपिटल हिल को अपना टारगेट बनाया। इनका ये अल्टीमेट प्लान था कि वॉशिंगटन डीसी में मौजूद कैपिटल हिल को टारगेट करना। इसीलिए इन्होंने कॉकपिट में फ्लाइट के कीबोर्ड पर कैपिटल हिल की तस्वीरें लगा दी। जब हाईजैकर्स ने कॉकपिट कैप्चर कर लिया, प्लेन को हाईजैक कर लिया, इन्होंने किसी भी पैसेंजर को कम्युनिकेशन से नहीं रोका। यह उस वक्त होने वाली एक और मिस्टीरियस चीज थी। पैसेंजर्स को मौका मिलते ही उन्होंने अपने लव्ड वंस को कॉल किया और वहीं से उन्हें इंफॉर्मेशंस मिलती है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले की। They are hell-bent on crashing the aircraft. अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 77 9:37 पर पेंटागन जो यूएस से
मिलिट्री हेडक्वार्टर है उससे टकरा जाते हैं। उन्हें अब ये चीज क्लियर हो चुकी थी कि यह एक हाईजैकिंग नहीं, एक डेथ सेंटेंस। उस वक्त फ्लाइट में मौजूद सारे पैसेंजर्स ने एक डिसीजन लिया कि वो चुप नहीं बैठेंगे, वो हाईजैकर से फाइट करेंगे और हो सकता है इसी फाइट के कारण वो जिंदा बच जाए। और यही उनका ऐतिहासिक और डेंजरस डिसीजन था जिसके कारण वो आगे चल के इतिहास में अमर होने वाले। वो मूवमेंट था जब इंसानों की करेज सबसे ज्यादा होती है। सारे पैसेंजर्स ने एक मास्टर प्लान बनाया। एक पैसेंजर ने कहा कि वो प्लेन फ्लाई कर सकता है और बाकी बचे सारे पैसेंजर्स वेपन्स इकट्ठा करने लगे। उन्हें जो भी दिखा उसका उन्होंने वेपन बना लिया, चाहे वो कटलरी का आइटम हो, नाइफ या फिर कांटे वाली चाकू, या चाहे वाइन बॉटल हो। उन्हें जो भी दिखा उसका उन्होंने हथियार बना लिया। आज भी जब लोग यह कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं तब उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सारे पैसेंजर्स जानते थे कि इनके पास वक्त बहुत कम है, लेकिन फिर भी इन्होंने फाइट करने का डिसीजन लिया। 9:57 पर वो वक्त आ गया था जब पैसेंजर्स ने हाईजैकर्स के खिलाफ लड़ाई चालू करी। इसी के साथ हाईजैकर्स ने प्लेन को हिलाना चालू किया, लेकिन पैसेंजर्स की डिटर्मिनेशन काफी ज्यादा थी। उन्होंने इसके बावजूद कॉकपिट में घुस गए थे। वो उनकी लड़ाई फिर चालू होती है फेस टू फेस हाईजैकर्स के साथ। जियाद जराह ने एयरक्राफ्ट को नोज डाइव कर दिया। सारे पैसेंजर्स ने हर वो कोशिश करी जो उस वक्त की जा सकती थी, लेकिन फ्लाइट नंबर 93 कुछ देर बाद एक खाली फील्ड में जाकर क्रैश हो जाती है। इन्होंने कैपिटल हिल को टारगेट होने से बचा लिया था। आज भी 9/11 के अटैक को लेकर काफी ज्यादा मिस्टीरियस थ्योरीज फैलाई जाती है। एक थ्योरी यह भी है कि इस प्लेन को एयरफोर्स ने शूट डाउन किया। क्या हाईजैकर्स के साथ कुछ और लोग भी इन्वॉल्व थे? FBI ने कुछ डॉक्यूमेंट्स को डिक्लासिफाई किया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। और कई सारे लोग यह बात नहीं जानते कि इस टेररिस्ट अटैक के पीछे जो टेररिस्ट थे उनके कई सारे कनेक्शंस थे मिडिल ईस्ट के टेरर ग्रुप से। और इस 9/11 के हमले के बाद जो पॉलिटिकल चेंज हुआ उसने दुनिया की जियोपॉलिटिकल एक्टिविटी को कंप्लीटली बदल के रख दिया। 9/11 के अटैक के बाद एक ग्लोबल ऑर्डर चेंज हुआ। अमेरिका ने अपनी वॉर ऑन टेरर की पॉलिसी अनाउंस की और इसी के कुछ महीने बाद अफगानिस्तान पर अटैक्स चालू हुए। The first US troops ever to set foot in this Taliban stronghold. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. एक और इंसिडेंट जो लोग भूल चुके हैं, 9/11 के अटैक के बाद सद्दाम हुसैन को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर हटा दिया गया, लेकिन
अब तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला कि सद्दाम हुसैन के थ्रू इन टेररिस्ट को वेपन्स मिले थे। इस एक इंसिडेंस ने दुनिया भर की गवर्नमेंट्स को अपने देश के एयरपोर्ट्स और मिलिट्री स्पेंडिंग को लेकर बदलाव करने पर मजबूर कर दिया। काफी लोग मानते हैं कि 9/11 का अटैक केवल हाईजैकिंग का नहीं, इसके पीछे काफी ज्यादा पॉलिटिकल एजेंडाज भी थे और ये थ्योरीज हमेशा 9/11 के अटैक के साथ जोड़ी जाती है। फ्लाइट नंबर 93 जहां पर क्रैश हुई थी, उस जगह पर आज नेशनल मेमोरियल खड़ा कर दिया और यह लोगों को याद दिलाती रहेगी कि लोगों ने आखिरी दम तक हार नहीं मानी थी, जबकि मौत उनके सामने थी। साथ ही इन लोगों ने अपने देश को एक बड़ी ट्रेजेडी से बचा लिया। आज हम उन पैसेंजर्स को याद करते हैं जिन्होंने कैपिटल हिल, जो दुनिया का सबसे पावरफुल सिंबल है, उसे डिस्ट्रॉय होने से बचा। 9/11 के हमले के बारे में कई सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो लोगों को आज भी नहीं पता। फ्लाइट नंबर 93 के हाईजैकर्स का ओरिजिनल प्लान ये था कि कैपिटल हिल को उन्हें टारगेट करना है, लेकिन एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन है कि यह लोगों ने फ्लाइट के कम्युनिकेशन सिस्टम इंटरनेशनली ब्लॉक कर दिए थे ताकि ATC इनकी लोकेशन ट्रैक ना कर पाए। एक और शॉकिंग बात यह है कि लोगों को यह नहीं पता कि 9/11 के हमले के बाद 10 प्लेन इन्वॉल्व होने वाले थे, लेकिन इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के कारण कई सारे प्लेन्स को न्यूट्रलाइज किया गया। क्या हम 9/11 के हमले की असल वजह और इसके पीछे छुपी कहानी को असल में जान पाएंगे? यह सवाल आज भी वैसा ही खड़ा है। 9/11 केवल एक इंसिडेंस नहीं, यह एक ट्रेजेडी थी जिसने दुनिया भर को हमेशा के लिए बदल दिया। साथ ही हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि जब एक इंसान अपनी फुल करेज के साथ खड़ा होता है तो वो दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, जो फ्लाइट नंबर 93 के पैसेंजर्स ने किया। उनके पास क्लियरली 2 ऑप्शंस थे, या तो वो फाइट करे या फिर अपने लव्ड वंस से बात करे फोन लगाकर, और उन्होंने अपने लव्ड वन से फोन पर बात करने की जगह दूसरा ऑप्शन चुना, फाइट करने, ताकि उस फ्लाइट से किसी और लोगों की जान ना जाए। और यही बात इन लोगों को अमर बनाती है।